नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। आज हम आपके साथ थोड़ा प्राणायाम भी करेंगे और प्राणायाम के साथ आज मेडिटेशन लगाएंगे, यानी कि ध्यान। कभी कभी कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त तो निकाल ही लेना चाहिए, वो चाहे प्राणायाम हो चाहे ध्यान हो। तो आज हम प्राणायाम कोशिश करेंगे, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको अपनी सांसों पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। तो प्राणायाम में सर्वप्रथम हम ये कोशिश करेंगे कि हम आनंदमय श्वास लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आनंदमय श्वास। पहले हम अपने हाथों को ऊपर लेंगे और पूरे हाथों पे ऐसे फैला लेंगे। ये हाथ ऐसे ही ऊपर जाने चाहिए, आकाश के साइड में। हम ऊपर देखेंगे। टेक ए ब्रीथ। सांस लेते हुए अपने हाथों को शोल्डर और चेस्ट के पास लेके आएंगे। एक्सहेल। अपनी सांसों को छोड़ेंगे धीरे धीरे। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। ये आपके आनंदमय श्वास है। खुश होकर खुशी खुशी अपनी सांस को लेना है आपको, और फिर धीरे धीरे आपको अपनी सांसों को छोड़ना है। इनहेल। टेक ए ब्रेथ। एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। आपने देखा मैंने कैसे अपने सांसों को लिया है। जब मैंने अपने हाथों को एक्सटेंड किया है आकाश की तरफ, तब मैंने इनहेल किया है, और जैसे अपने पास अपने हाथों को लेकर आई हूँ, एक्सहेल किया है। ये हुआ आनंदमय श्वास। आप अपने श्वास को खुशी खुशी लीजिए सुबह उठकर। अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं, तो आप बाहर निकलते ही ये आनंदमय श्वास लेने की ज़रूर कोशिश करें। ये आपको ऐसी अनुभूति कराता है जैसे लगता है कि आप एक फ्रेश ऊर्जा ले रहे हैं, फ्रेश एनर्जी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर में आती है और निगेटिविटी कहीं ना कहीं बाहर निकलती है। इसे बोलते हैं आनंदमय श्वास, यानी खुशी खुशी उस दिन का स्वागत करना है जो दिन आपके लिए आज शुरू हो रहा है। तो हर दिन की शुरुआत आप किसी न किसी ग्रैटिट्यूड से कीजिए। आप आभार प्रकट करते हुए अपनी दिन की शुरुआत कीजिए, तभी हम कह सकते हैं कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा है। आभार प्रकट करना ये हमारा दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ का। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ों का आप आभार प्रकट करने का प्रयास कीजिए। ये हुआ आनंदमय श्वास। अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम पहले अपना नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन में हम पहले ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों का हम श्वास प्रक्रिया शुरू करेंगे, और एक से लेंगे और दूसरे से एक्सहेल करेंगे। ओके, तो कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम हम सुखासन में बैठ गए हैं। आप भी बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए सुखासन में। अगर आप पॉसिबल हो तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अगर ऐसे बैठना ना भी पॉसिबल हो तो आराम से आप अपने सोफे पे बैठ जाइए, चाहे चेयर पे बैठ जाइए, जहाँ आपको लगे कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं
अब नाड़ी शोधन। सबसे पहले हम अपना दाहिना हाथ यानी कि राइट साइड हम अपना हाथ अपने फेस के सामने लेकर आएंगे और अपनी दोनों उंगलियों को यानी कि तर्जनी और माध्यमा अपने ये भौं के बीच में रखेंगे, सेंटर में। ओके, देख रहे हैं आप। देन आपका ये जो थंब है वो आपकी राइट साइड में आएगा और देन ये आपकी अनुमुखिया जो उंगली है वो आपके लेफ्ट नोस्ट्रल पे आ जाएगा, ये क्लियर। और ये आपकी उंगली फ्री रहेगी। तो हम शुरू करते हैं नाड़ी शोधन। बैठ जाइए, आराम से आप बैठ जाइए चेयर पे, चाहे आप बिस्तर पे भी हैं तो भी आप आराम से नाड़ी शोधन के लिए बैठ जाइए, कहीं पे भी आपको जैसे भी लगे कंफर्टेबल होकर बैठ जाइए। अब हम शुरू करते हैं। अपनी दोनों उंगलियों को दोनों भौं के बीच में लेकर आएंगे, अपने थंब को राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे और अपने अनामिका को लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखेंगे। देन रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए और कंधे शिथिल रखते हुए आराम से बैठें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें और हथेलियों को आकाश की ओर खुला या चिन्ह मुद्रा में रखें। नाड़ी शोधन क्रिया ये आपको क्लींजिंग करता है। एक तरीके से कहें तो आपका शौच करना अपनी नाड़ियों से। इनहेल राइट साइड एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड। रिलीज। लेफ्ट साइड इनहेल, होल्ड, अगर पॉसिबल हो तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप रिलीज कर सकते हैं अपनी सांसों को। एक्सहेल, राइट नोस्ट्रल, टेक ए ब्रेथ, होल्ड and exhale. Inhale, exhale. अपने अंगूठे से दाईं नासिका को दबाएं और हल्के से बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। अब बाईं नासिका से श्वास अंदर लें। बाईं नासिका को धीरे से अपनी अनामिका से दबाएं। दाएं अंगूठे को दाईं नासिका से हटाते हुए श्वास को दाईं ओर से बाहर छोड़ें। लंबी और गहरी सांस लेंगे हम। फिर एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एंड एक्सहेल। अब हम लास्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे, ये लास्ट होगा। इनहेल, होल्ड, एंड एक्सहेल लेफ्ट नोस्ट्रल। कैसा लगा आपको? आपने महसूस किया अपनी सांसों को? देन कहें तो सुबह सुबह उठ के अपनी ब्रीथ और प्राणायाम को महसूस करना और प्राणायाम को करना, ये एक आपको रिफ्रेशमेंट, देन आपके लंग्स को बहुत ही एक्टिव करता है, आपको एनर्जेटिक फील कराता है। और देन थोड़ी बहुत प्रक्रिया आप कर ही सकते हैं।
आप सिंपली समझिए, थोड़ा आनंदमय श्वास ले लीजिए खुल के, जैसे कि आपको लगे कि आप किसी का आभार प्रकट कर रहे हैं, आप अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाड़ी शोधन कर लीजिए, राइट साइड से लेना है, लेफ्ट साइड से एक्सहेल करना है। कम से कम हम अपनी अगर ब्रीथ पे नियंत्रण रखते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही नियंत्रण पूर्वक चलती है। हमारा कोई स्ट्रेस नहीं होता है, हम तनाव मुक्त होते हैं, अच्छी बातें हमारे मन में और माइंड में आती है और निगेटिविटी से हम दूर रहते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें वाकई में धीरे धीरे फील होनी शुरू हो जाती है अगर आप इस पर विश्वास करना शुरू करें तो। बट सबसे पहले अवेयरनेस ये है कि आप जागरूक होइए अपने लिए। सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है आपको अपने लिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए मैक्सिमम 30 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। 30 मिनट नहीं तो कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर आप अपने लिए दीजिए ही दीजिए। अब हम शुरू करते हैं थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमें अपनी लाइफ भाग दौड़ के जीवन में थोड़ी सी शांति, थोड़ी कहें तो स्ट्रेस से रिलीफ हमें कराता है। और देन ये एक ऐसा प्राणायाम है जहां आपको एक शीतलता प्रदान करता है आपके बॉडी को। ये जो हमारा भ्रामरी प्राणायाम का जो क्रिया है एक काले भौरे पे है। जो काला भौरा जो होता था वो अपनी भिनभिनाहट की आवाज़ से माहौल को बहुत अच्छा कर देता था। देन आज वही कोशिश करेंगे। हम नाक से सांस को लेंगे, अपने नाक से अपने सांस को लेंगे धीरे धीरे आराम से, और देन अपने मुंह से हमिंग सॉन्ग यानी कि हमिंग वर्ड्स को निकालना है हमें। तो शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे मेंटल स्टेटस को बहुत एक ऐसे लेवल पे लेकर जाता है जहाँ कि हमें लगता है कि हम रिफ्रेशमेंट हो रहे हैं, जहाँ हमें बहुत ही शांति, बहुत ही कूल एंड काम अपने को महसूस करते हैं। तो शुरू करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो आइए हम अपने दोनों हाथों को अपने पास लेकर आएंगे घुटनों पे, और फिर ये जो उंगलियां हैं हम थंब का इस्तेमाल अपने कान को क्लोज करने में करेंगे, बंद करने में। देन ये उंगलियां हमारी तर्जनी जो है हमारी दोनों भौं के बीच में होंगी ऊपर। देन जो अनामिका है ये आपकी आइज के कॉर्नर पे होंगी, ना कि आइज पे। ये जो फिंगर से जिनके टॉप ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक्यूप्रेशर देने में मदद करते हैं। इसलिए इन फिंगरों का जो एक्यूप्रेशर होता है वो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं हील होती है। देन ये इसकी हेल्पिंग है अनामिका। और देन ये लास्ट वाली फिंगर हम अपने लिप्स के नीचे, चाहे आप लिप्स के ऊपर भी रख सकते हैं। देन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे शुरुआत करनी है, आप देखते जाइए मैं कैसे करती हूँ। ये रहा मेरी माध्यमा मेरे आईज के कॉर्नर पे आ रही है, ये मेरी दोनों भौं के ऊपर आ रहे हैं। देन ये हेल्पिंग है और लास्ट फिंगर हमारे लिप्स के नीचे आ रही है। एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, स्पाइन हमारी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। देन थंब से हम अपने ईयर को क्लोज करेंगे आराम से, कहीं भी जबरदस्ती प्रेशर नहीं देना है। ये प्राणायाम की प्रक्रिया है, हमें अपने बॉडी के साथ हिंसा नहीं करनी, अपने शरीर के साथ आराम से पेश आना है, अहिंसा के साथ। हो गया? अब हम शुरू करते हैं। हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे अपनी नाक से, देन अपने मुंह से हमिंग वर्ड्स को निकालेंगे आराम से धीरे धीरे। शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेथ एंड हमिंग सॉन्ग। Take a breath
and humming song. Take a breath. Take a breath and humming song. अब हम लास्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे। रिलैक्स, रिलीज। कैसा लगा आपको? जस्ट काम। आपको लगा कि मन हमारा शांत हुआ, हमारा माइंड हमारा शांत हुआ, रिलैक्स हुआ। नेचर के पास आकर ये सब चीज़ें करना कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील कराता है कि वाकई हम नेचर की गोद में बैठे हुए हैं। ये चीज़ अगर मैं चाहती तो घर में भी कर सकती थी, लेकिन कुछ चीज़ें फील करने के लिए आपको नेचर के पास आना पड़ता है। नेचर हमें सुबह उठकर अगर हम जल स्नान करते हैं, उसके बाद हम नेचर में आते हैं तो हम वायु स्नान करते हैं, उसके बाद हम सन से यानी सूर्य से हम प्रकाश स्नान करते हैं। हर तरीके से अगर हम कहें, एनर्जी समझिए बूस्ट होती है, हमारी ऊर्जा स्नान करते हैं। एंड देन हम कहीं ना कहीं अपने पंचभूत महातत्वों से भरपूर हो जाते हैं और अपने पंच महाभूत तत्वों को एक्टिव करते हैं। तो यही है हमारा सुबह का प्राणायाम और हमारा ध्यान। अब हम शुरू करते हैं। हमने 3 प्राणायाम किए। पहला तो हमने सिंपल सा बेसिक चीज़ें मैंने बताया, आनंद में श्वास। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर से बाहर निकलिए, थोड़ा आप आनंद में श्वास लेने की कोशिश कीजिए। इससे आपको आभार प्रकट करना चाहिए और उसके बाद आपको हैप्पीनेस फील होती है आनंदमयी श्वास में। फिर आप अपनी थोड़ी नाड़ी शोधन कर लीजिए। नाड़ी शोधन में आपकी क्लिनजिंग हो जाती है नाड़ियों की बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से कहते तो शौच हो जाता है। एंड देन भ्रामरी प्राणायाम, लास्ट में हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। ये हमारे प्राणायाम थे। भ्रामरी प्राणायाम हमें काम, कूल, देन हमें स्ट्रेस से रिलीफ कराता है
और कोशिश कीजिए सुबह और शाम दोनों वक्त करने की भ्रामरी प्राणायाम को। ओके, ये अब हमारा प्राणायाम, अब इसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब हम ध्यान लगाएंगे। अगर हम प्राणायाम कर लेते हैं तो थोड़ा हमें ध्यान ज़रूर लगाना चाहिए, अपने मन को शांत। ध्यान इट मीन्स विश्राम करना, ना कि किसी विचारों को लेकर पकड़ के बैठ जाना। हमें एकाग्र नहीं होना है। हमें ध्यान लगाते वक्त ये ध्यान देना है कि हम ध्यान में विश्राम कर रहे हैं, ना कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे। हमें सोचना नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो वो ध्यान नहीं आप लगा रहे हैं। ऋषि मुनियों का काम होता था, वो किसी उद्देश्य से अपने ध्यान में बैठते थे। लेकिन हमारा जो है, हमारी जो भाग दौड़ का जीवन है, स्ट्रेस भरी जो लाइफ है, उसे रिलैक्स करना है ध्यान में बैठ के। सिर्फ ध्यान में बैठना है, अपनी बॉडी को फुल आराम देना है और विश्राम करना है। एक सांस लेनी है अच्छी से और आराम से धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ना है। सिर्फ उस वक्त भी आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए और धीरे धीरे रिलीज कीजिए। याद रखिए, सावधानी इसी में है कि आप किसी भी विचार को पकड़ेंगे नहीं। आपको विचार अगर आ भी रहे हैं इस मैट पे, इस जगह पर बैठ के भी, तो भी आप अपने विचारों को धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसे सैडनेस भरी बातें याद आ जाती हैं या हैप्पीनेस भरी भी बातें याद आ जाएगी, डोंट वरी, परेशान मत होइए। कुछ भी नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, बस रिलैक्स कीजिए, चिल, जस्ट सिंपल सा चिल। इसलिए याद रखिए, जो हम ध्यान लगाएंगे वो ध्यान में हम विश्राम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। एक बार ज़रूर कीजिए कि अगर पॉसिबल हो स्टार्टिंग में, मैंने तो मंत्र ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर आप नहाए हैं, धोए हैं और मैट पर बैठे हैं, तो हमें उस चीज़ का सम्मान करना चाहिए। तब हम मंत्र पढ़ते हैं। अगर आप जेन्युइन हैं, नॉर्मल है, तो मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है कि आप सिंपल तरीके से आप अपने बॉडी को एक रिलैक्स मोड में लेकर आइए, विश्राम कीजिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ध्यान। ध्यान में आप चाहे तो आप ईश्वर का भी नाम ले सकते हैं, नहीं है तो आप बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए बस, और विश्राम कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एकदम हम सीधे बैठ जाएंगे आराम से। आप कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, चाहे मैट पे बैठिए, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। हाँ, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, चेहरा आपका खिलखिलाता हुआ होना चाहिए, तब हम ध्यान लगाएंगे। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ, अच्छे तरीके से। अपने आँखों को बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। अपने हाथों को अपने घुटनों पर लेकर आइए। अपनी हथेलियों को आकाश की तरफ खुला छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं। आप आराम से बैठ चुके हैं। आप सीधे एकदम बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और आपकी दोनों हथेलियां आकाश की तरफ खुले होने चाहिए। चेहरे पे स्माइल, हैप्पीनेस। अब हम शुरू करेंगे। ओम विश्राम कीजिए। आप ध्यान लगाते वक्त
अपने आप को सिर्फ विश्राम अवस्था में रखना है। कोई मन में विचार अगर आते हैं तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। उसे जाने दीजिए। एकाग्र होने की कोशिश मत कीजिए। बस आप विश्राम कीजिए। चेहरे पे आपकी मुस्कान होनी चाहिए। आप सोचिए कि आज का दिन पूरा ऊर्जा से भरपूर हो। आप अपनी प्रकृति का आभार प्रकट कीजिए। आभार प्रकट करना आपको विनम्रता बनाता है, विनम्र बनाता है। ये आपको अंदर से और मजबूत करता है। इस सृष्टि ने हमें बहुत कुछ दिया है। ये एक जो मनुष्य जीवन है उसे हमें किसी उद्देश्य में लगाना है। आभार। याद रखिए कि हमें हर उस चीज़ का, हर उस प्राणी का, हर उस ऊर्जा का आभार प्रकट करना है जो प्रकृति हमें दे रही है। ये संपूर्ण प्रकृति का खुलकर हमें आभार प्रकट करना है। इससे हम विनम्र होते हैं। विनम्रता आपको और मजबूत बनाती है। सिर्फ आप विश्राम कीजिए, अपने शरीर को विश्राम दीजिए। इस भाग दौड़ भरे जीवन में हम विश्राम ही तो नहीं कर रहे हैं, ना हम अपने मन को विश्राम दे रहे हैं, ना हम अपनी इच्छाओं को विश्राम दे रहे हैं, ना हम अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? हमें स्वस्थ रहना है, हमें प्रण लेना है
अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन स्वस्थ है। हम सबके बारे में अच्छा सोचेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ हमें अपने साथ विनम्रता से पेश आना है। ये पंचभूत महातत्व से जो हमारा शरीर बना है, यह निर्मित हुआ है उस शरीर की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हम भौतिक जीवन में रहते हुए भी भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए भी आध्यात्मिकता की ओर अपनी झुकाव को रखना है। बस हमें अपने शरीर, अपने मन और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है। आप अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखिए। विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए और जाने भी दीजिए। याद रहे कि आप अपने शरीर को विश्राम दे रहे हैं। महसूस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए उस हवा को जो आपको छूते हुए निकल जा रही है। महसूस कीजिए उस सूर्य के प्रकाश को जो आपको ऊर्जा से भरपूर भर देती है। आप अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकालिए और प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा लेने की कोशिश कीजिए।
हमारे अंदर, हमारे मन में जो विचार हैं वो हमारे ही द्वारा बनाए गए हैं। उसे छोड़ दीजिए। उन विचारों को छोड़ दीजिए। वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। आप बस अपने बारे में सोचिए। धीरे धीरे हम अपनी आँखों को खोलेंगे आराम से। रिलैक्स, आराम से बैठ जाइए। आराम से आप अपने पैर हाथों को हिला सकते हैं। अगर आपके हाथ पैरों में कोई झंझनाहट या सेंसेशन हो रही हो तो आराम से अपने हाथ पैर को हिला दीजिए। कैसा लगा महसूस कीजिए। थोड़ा वक्त लगता है, कोई काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, हमें अपने ऊपर नियंत्रण पाने पे भी वक्त लगता है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो सकती। पहले आप कोशिश कीजिए छोटा छोटा टेनी स्टेप उठाने की, जो वो धीरे धीरे आपके रूटीन आवर में आने की कोशिश करते हैं तो एक दिन आप बड़ा करने में सफल हो जाते हैं। आगे बढ़ने की कुंजी छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं। आप पहले 10 मिनट बैठिए, फिर 15 मिनट बैठिए, फिर आधे घंटे बैठने की कोशिश कीजिए। लेकिन वक्त निकालिए, समय निकालिए अपने लिए। ये समय बहुत ज़रूरी है खुद पर ध्यान देने का। महसूस कीजिए अपने आप को। आप अपने आप को महसूस करेंगे तभी आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। दूसरे के द्वारा कहे गए शब्दों को और भावनाओं को आप महसूस करने में सफल हो सकते हैं। ये आवश्यक है एक सुखी और आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए। तो कैसा लगा आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और इसलिए आज जो मैंने आपके साथ किया है प्राणायाम और ध्यान, उसे आप ज़रूर कीजिए। 21 दिन तक कोशिश कीजिए। शुरुआत अगर आपकी शुरू होती है तो कम से कम रूटीन में आते आते 21 दिन ज़रूर लीजिए। ये 21 दिन की प्रैक्टिस आपका अभ्यास बन जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए कोशिश कीजिए। अभ्यास ही वैराग जीवन है। वैराग जीवन का मतलब सिर्फ इस मोह माया से दूर रहना है। ये जीवन है, आना और जाना, लगा रहना है। इसे पकड़ के मत बैठिए। आप पकड़ के बैठेंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। बस समझिए, टेक एंड गेट, ये प्रकृति का रूल्स।
आना और जाना, ये सब प्रकृति का है, दिया हुआ। इसे मानना है, कोई चीज़ हमारी नहीं है, ये सब चीज़ें हमने उधार ली है और एक दिन यही दे के चले जाना है। लेकिन बस ये है, हर चीज़ों का, हर आसपास के वातावरण के लोगों का, प्रकृति द्वारा दी गई ऊर्जाओं का हमें आभार प्रकट करते रहना है, सम्मान करना है और विनम्रता के साथ, सबके साथ विनयपूर्वक हमें पेश आना है। यही जीवन है, तभी हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में मानव चेतना को जागृत करता है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य जीवन में आए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम सबके लिए अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें, तभी आप खुश रह सकते हैं, आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। मेटलिक लाइफ है ये अभी है और फिर ख़त्म हो जाना है, इसके पीछे भागना नहीं है हमें। इसलिए सुबह फ़ोन मत उठाइए, फ़ोन के एडिक्ट मत होइए। हम कहीं न कहीं लगता है कि गुलाम ही बन रहे हैं, हमने ही ये चीज़ें बनाई हैं, लेकिन हम उनके ही गुलाम क्यों बन रहे हैं? वो तो हमारे काम में आने वाली वस्तुएं हैं, जो ज़रूरत के हिसाब से बनी हैं। जहाँ तक लगता है कि कहीं हम ही तो उनकी ज़रूरत नहीं बन गए हैं। ख़त्म कर दीजिए ये सब चीज़ें, ख़त्म कर दीजिए ये सब चीज़ें। जिसकी जितनी ज़रूरत हो उतना ही लीजिए, नहीं तो हम आनंद में जीवन जी ही नहीं सकते। तो कैसा लगा आज हमारे साथ प्राणायाम और ध्यान करके? अगर आपको लगता है आज का ध्यान और प्राणायाम आपके जीवन में आनंद लेकर आता है, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ये आपके जीवन में अभ्यास निरंतर हो जाएगा। नमस्कार।